कारकतमा में नितनेम बाबा की सीता माता की कथा। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओरो राम। राम संवारे सबके काम, खाली वर भंडारा भरेंगे। सबका बेड़ा पार करेंगे, जय जय श्री राम जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती है और श्री राम उन्हें सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगा। श्री राम ने कहा तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का गरा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का गरा मिट्टी के गरे में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पास गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली मैं एक बार मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तभी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मीठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसके साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का गरा फिर सोने से गरे में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने किया कि बहू तू दोष लगा के आई थी, मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी को जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तभी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पल को मीठो राम। शाल दुशाला पोठे राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू को इतनी बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा अब ठीक है, इस कहानी को रोज़ कहा करोगी। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती, धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई, बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता का नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला।
वो बोली, उनके कहानी कहने से मेरे घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन का भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भंडार भरना। कहानी सुनने वालों को भी, कहानी कहने वाले के भी। जय सीता माता की जय।